सर आप इस जो पार्किंग में घूम रहे हैं, यहाँ की जो घास है वो काफ़ी ग्रीन है और देखने में लग रहा है कि बेहद शानदार भी है। तो क्या आप इस घास के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे ट्रांसप्लेट किया है इसका या फिर किस तरीक़ा से लगाई गई है इस फील्ड में? देखिए, ये जो आपको घास नज़र आ रही है, कुछ दिन पहले एक खेत था, एकदम बेसिक खेत था। और ये जो घास है को काफ़ी कॉस्टली नहीं है, एकदम काफ़ी सस्ते में लगा दी गई है, मज़दूरों से लगवाई गई है घास। उधर साइड से ये लेयर उतार ली गई है, जो आप सामने देख रहे हैं ग्रीन घास की, तो वहाँ से लेयर उतारवाई गई है मज़दूरों के ज़रिए। और एक तरह से धान की तरह ऐसे सूखी मिट्टी पर रुपाई करवाया गया है, उसके ऊपर पानी लगाया गया है, तो काफ़ी सस्ते में ये हमारा फील्ड तैयार हो गया है। जो लेयर वाली घास होती है जिसे हम ख़रीदते हैं तो बाज़ार में काफ़ी महंगी होती है, 25 रुपये 30 रुपये फिट आती है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से फ्री से में ही काम कर दिया गया है वर्करों के ज़रिए। आप चारों तरफ ग्रीन वातावरण देख रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये घास एक तरह से कॉस्ट मतलब बाज़ार में से ख़रीदी गई हो, देख सकते हैं। तो आप भी अगर अपने फील्ड में लगवाना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट के ज़रिए इस घास को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता होगा आपके लिए। तो क्या सर आप बता सकते हैं कि इसके लिए कैसा मौसम होना उपयुक्त है? क्या बरसात के मौसम में ही इस घास को लगा सकते हैं? देखिए, अगर बरसात के मौसम में अगर ये घास लगाई जाएगी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जल्दी हो जाएगी ग्रीन। लेकिन ये किसी भी मौसम में हो सकती है, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है। सर्दियों के मौसम में भी हो सकती है, गर्मियों के मौसम में भी हो सकती है, लेकिन अगर बरसात के मौसम में लगाई जाएगी तो काफ़ी अच्छी होगी और जल्दी होगी। तो इसकी जो हरियाली है इस घास की, तो वो लगातार इस तरीक़ा से ही बनी रहती है या फिर कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है? जी, इसकी लगातार हरियाली ऐसी ही बनी रहेगी। इसके लिए बस पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लगातार इसमें पानी लगता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और इसकी लगातार ऐसी हरियाली बनी रहेगी। लेकिन सर एक और चीज़ है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि अच्छी घास के लिए हमें बार बार स्प्रे करना पड़ेगा या फिर अन्य किसी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी या दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन चीज़ पानी होती है और जो मिट्टी अच्छी होती है आपके यहाँ की, तो उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो घास के लिए यही मिट्टी अच्छी होती है, तो इसके लिए खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या सर घास के लिए कोई मिट्टी का भी एक अहम रोल होता है क्या? जी, घास के लिए मिट्टी का भी अहम रोल होता है, क्योंकि पथरीली मिट्टी में घास नहीं उग सकती, मरुस्थली मिट्टी में घास नहीं उग सकती। आपने देखा होगा बंजर भूमि में घास नहीं उग सकती। तो सर इसके जो मैदान है, इसके जो फील्ड है, वो किस तरीक़ा से हमें तैयार करना चाहिए? देखिए, फील्ड के लिए सबसे जैसे आपको अपने खेत को देखना चाहिए या किसी पार्क को देखना चाहिए कि वो सपाट है कैसा है, तो उसे सबसे पहले एक तरह से सपाट करवाएं, और उसके बाद आप किसी भी घास की लेयर को ट्रांसप्लांट करें, रुपाई करवाएं, उस पर लगातार पानी लगाएं जब तक घास कोले ना छोड़ने स्टार्ट कर दे। और जब घास कोले छोड़ने स्टार्ट कर देती है तो एक तरह से जमना स्टार्ट कर देती है और घास लगातार जमती चली जाती है और फील्ड तैयार हो जाता है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और आप अपने चाहने वालों को, जो आपके फ़ैन हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मैदान पर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप भी सस्ते में ये काम कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल वर्करों की आवश्यकता है, घास को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि धान की तरह रुपाई कर सकते हैं, उसके ऊपर पानी लगातार लगा करके एक मैदान अच्छा तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में। ठीक है, मैं आप थैंक यू सर। ओके।